हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए साधारण नहीं बल्कि ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने वाला महीना है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ तृतीयस्थ हो जाएंगे सूर्य जो कि आपके सप्तमेश होकर के तृतीयस्थ होंगे, यानी कि यहाँ पर आकर के उच्च के हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ आकर के उच्च के हो जाएंगे। एक्शन और ग्रोथ बूस्ट होगा। वहीं पर शुक्र 19 तारीख तक यहां है, थर्ड हाउस में, और 19 तारीख के बाद जाकर के यहां आ जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे। और ये है क्या आपके लिए, ये भाग्येश होकर के तो आप स्वगृही हो जाएंगे, यानी कि चतुर्थस्थ हो जाएंगे। तो फिर कहना ही क्या, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, क्योंकि मैं 2 फेज में बात करूंगा, 1 तारीख से 13 और 14 से 30। तो मीन राशि में इसमें ऑलरेडी शनि है यहाँ पर। ये सूर्य जैसे ही यहाँ आएंगे, मंगल और बुध का युति संबंध यहाँ हो जाएगा, यानी कि त्रिग्रही योग बन जाएगा। मंगल बुध शनि, यानी कि सेकंड हाउस में मनी, फैमिली, स्पीच 3, यानी कि पैसा आएगा, सब कुछ होगा। मतलब साफ है, पैसा, परिवार, निर्णय बराबर, लाइफ शिफ्ट। और शास्त्र भी तो कहता है ने, वाणी में मधुरता सफलता का द्वार खोलती है। वही कुछ होने वाला है, होगा नहीं होगा इस पर चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 कुंभ राशि के लिए पैसा, कम्युनिकेशन, डेस्टिनी चेंज का महीना है। 3 बड़े संकेत मैंने आपसे कहा कि मंगल, बुध और शनि का संबंध सेकंड हाउस में, उसके बाद जाकर के ये फाइनेंस, स्पीच को ठीक करेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य रहेंगे जो कि करेज को बूस्ट करेंगे, और शुक्र एक्शन को और आपके भाग्य को, कंफर्ट को शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब है पैसों में बदलाव आने वाला है, परिवार में स्थिति बदल सकती है, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। यह महीना आपको सिखाने वाला है कंट्रोल कैसे करना है पैसों को, या फिर जो आपका अधिकार है उन अधिकारों को। स्मार्ट कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ये 3 चीजें जरूर होने वाली हैं। पहले फेज में क्या होगा इसकी बात पहले कर लेते हैं। पहला फेज होगा 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच का, यानी कि अप्रैल 13 तारीख। फाइनेंशियल टेस्ट समय है ये आपके लिए, क्योंकि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा भी और खूब पैसा आएगा भी, बस कंट्रोल करने की आदत सीखनी होगी। कंट्रोल करिए। फैमिली टेंशन थोड़े बहुत जो थे फैमिली में, कुटुंब खासकर मैं बोलूंगा, कुटुंब में थोड़ी बहुत परेशानी, क्योंकि मंगल भी आएगा, शनि भी होगा, बाकी वहाँ पर बुध भी आएगा और नीच का होगा वहाँ पर बुध, तो फैमिली टेंशन थोड़ी सी होगी। हार्श स्पीच से प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसलिए वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, पैसा रहेगा लेकिन लेन देन इतना होगा ना कि थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे। कन्फ्यूजन इन मनी डिसीजन, सेविंग कम हो सकता है, सेविंग पर ध्यान दीजिए। गलत बोलना भारी पड़ सकता है, इसलिए गलत नहीं बोलना है। बोली ही पहचान होती है। कंट्रोल स्पीच बराबर कंट्रोल लाइफ। सेविंग ही अर्निंग है, इसलिए सेविंग करना सीखिए। अब बात दूसरे फेज में क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के करेंगे। दूसरा फेज शुरू होगा 14 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का समय, यानी कि आपका ब्रेक थ्रू फेज है आपके लिए। जैसे ही सूर्य तृतीयस्थ हो जाएंगे और जैसे ही शुक्र चतुर्थस्थ हो जाएंगे, आपका भाग्य का उदय होना, आपका बिजनेस हो, आपका करेज हो, आपका एक्शन एक्टिवेशन का समय है, भाग्य का एक्टिवेशन का समय है, कॉन्फिडेंस बूस्ट का समय है, रिस्क लेने की हिम्मत का समय है, न्यू अपॉर्चुनिटी का समय है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने का समय है, ट्रैवल करने का समय है, सक्सेस थ्रू एफर्ट इसका समय है। 19 के बाद जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे ना, तब तो फिर कहना ही क्या आपका, यानी कि आपका भाग्येश ही अश्वगृही हो जाएगा, यानी कि कंफर्ट प्लस स्टेबिलिटी दोनों चीजें होंगी। अब बात करियर की करें तो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन बेस्ड सक्सेस मिल रहा है, मार्केटिंग हो, मीडिया में, दोनों में आपको ग्रोथ मिल रहा है, सेल्फ एफर्ट से आपका सक्सेस दिख रहा है, नेटवर्किंग जबरदस्त होने वाला है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, सडन गेन होने वाला है। सेविंग जरूरी है, कला सीख लीजिए, फैमिली एक्सपेंसेज हो या फिर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो, कम इनकम इंप्रूव करना हो आफ्टर मिड अप्रैल, परफेक्ट टाइम है। स्मार्ट बोलो, स्मार्ट कमाओ, अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, एफर्ट ही अर्निंग है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं फैमिली को भी ध्यान दीजिए, फैमिली इश्यूज थोड़े बहुत हो, हटाइए, आगे बढ़िए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हार्श स्पीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाद में इंप्रूवमेंट हो जाएगा 14
अप्रैल के बाद खासकर मैं बोलूँगा इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आ रही है जीवन में। शब्दों का चयन करिए सोच समझ करके, शब्द तीर होते हैं, संभल कर चलाओ। रिस्पेक्ट ही रिलेशन है और कम्युनिकेशन ही सॉल्यूशन है। इसलिए मैं बोलूँगा सॉल्यूशन निकालिए, स्ट्रेस मत लीजिए। थ्रोट इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, एंजाइटी की समस्या रहती हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी फटीग लेजीनेस की समस्या इत्यादि हो सकती है, चाहे कोई गंभीर कोई समस्या नहीं है आपको स्वास्थ्य को लेकर के। अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाएंगे, बल्कि मैं कहूँगा बल्कि मेडिटेशन करिए, प्रॉपर आप डाइट लीजिए, रूटीन को ठीक करिए, आपके पक्ष में समय। हेल्दी माइंड, स्मार्ट डिसीजन, रूटीन ही स्टेबिलिटी है, डिसिप्लिन ही सक्सेस है, यह तो आप जानते हैं। और फैमिली, कर्म और वेल्थ टेस्ट दोनों ही चीज़ें इस महीने में देखने को मिलेंगी। पास्ट कर्म रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, फैमिली रिलेशन आपको मिलने वाला है, और पैसे को लेकर कहाँ, कैसे, कब, कितना खर्च करना, ये सब कुछ आप कंट्रोल करने वाले हैं। इनर ग्रोथ होने वाला है, डिसिप्लिन आने वाला है। कर्म का फल निश्चित है, जो सीखेगा वही बढ़ेगा, कंट्रोल ही पावर है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हार्श स्पीच कभी मत करना। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी ये आगे भी मत करना, इस महीने तो करना ही मत, आगे भी मत करना। हार्श स्पीच कभी नहीं, फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, ये 3 चीज़ें नहीं करना है। 3 चीज़ आगे ये जरूर करना, वो कौन से है उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर 3 वो कौन से चीज़ें हैं जो काम है वो करना चाहिए आपको। प्लानिंग, योजना बनानी, सेविंग करना है, कम्युनिकेशन कंट्रोल करना है, बस 3 चीज़ें कर लीजिए। तो अब मैं फाइनल डिसीजन, यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, उस पर आऊँ तो वो ये है, आपको 2026 टेस्ट करेगा और फिर ब्रेक थ्रू देगा। खासकर 14 अप्रैल के बाद लाइफ में न्यू डायरेक्शन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने कंट्रोल रखा, ये महीना आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये महीना आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, ईश्वर की आप पर अपार कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसे मेरी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। फिलहाल उपाय बताना है आपको। उपाय ये है कि आपके लिए आपका भाग्य शुक्र है। शुक्र, जहाँ तक बात है कि माँ भगवती की उपासना आपको करनी जरूरी है। माँ भगवती को उपासना में शुक्रवार के दिन कन्या पूजा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। शुक्रवार को केवल नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। खासकर मैं बोलूँगा कुंभ राशि, आपके तो राशि के स्वामी हैं दुर्गज और शुक्र हैं, और शुक्र अर्थात स्त्री कारक ग्रह होता है। और शुक्रवार के दिन खासकर मैं बोलूँगा कि जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल करके तुलसी जी पर चढ़ाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके। ज़्यादा नहीं डालना है, चींटियाँ आ जाएंगी, जड़ों को खोद देंगी, तुलसी जी मर जाएंगी, मुरझा जाएंगी। ज़्यादा नहीं डाल, थोड़ा डालिए और कन्या पूजा करिए। और शुक्र का मंत्र है ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। बाकी महादेव के कृपा तो बनी रहेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हाँ, मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और आप देश में हो, विदेश में हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी आपकी बात हो जाएगी। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।